अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंटर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास आज जो हमारे पास है कि हाइड्रोजन के साथ, उसके बाद अल्कोहल के साथ, उसके बाद नाइट्रोजन के साथ रिएक्शंस। अब देखेंगे हमारे पास पहला हमारे पास क्या है, रिएक्शंस विद द हाइड्रोजन एलिमेंट्स। तो ये भी हमारे पास रिएक्शंस करवाएंगे क्लोरीन के साथ, ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करेगा, ये भी हमारे पास क्लोरीन के साथ, ये भी क्लोरीन के साथ, ये भी क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करेगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटली के टोटली हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्लोरीन के साथ या हमारे पास हाइड्रोजन के साथ, जो भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स होंगे उन सब एलिमेंट के साथ रिएक्शंस करके ये जो हमारे पास साल्ट बनाते हैं, इनमें से क्या बनता है कि साल्ट फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास ये क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास एटम्स होगा वो एटम्स हमारे पास कोई भी एक आप हाइड्रोजन में से आप इसमें से ग्रुप को ले लें। ठीक है। अब जो हमारे पास अगर लिथियम का क्लोरीन के साथ कंबाइन करें तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम क्या बन जाएगा, क्लोरीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इनकी चार्ज को भी बैलेंस करना है और इसके एटम्स को भी क्या करना है कि बैलेंस करना है। तो लिथियम पे हमारे पास 1 पॉजिटिव चार्ज होती है और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज होती है। यहाँ पे हमारे पास 2 एटम्स है तो आप यहाँ पे 2 एटम्स लेंगे और यहाँ पे 2 एटम्स ले लेंगे। अब सबके सब में हमारे पास यही फार्मूला चलेगा, ये हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो 2 नेगेटिव चार्ज वो एक क्लोरीन पे -1 दूसरे क्लोरीन पे -1 हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज भी जो है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब जो हमारे पास यहाँ पे 2 हमारे पास NaCl बन जाएगा, ये हमारे पास 2 पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, ये हमारे पास 2 हमारे पास रुबिडियम क्लोराइड बन जाएगा, 2 हमारे पास सीजियम क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा। यहाँ पे 2 एटम्स 2 एटम्स 2 एटम्स, ये भी 2 एटम्स। जस्ट आपको यहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए कि फार्मूला कौन सा है, एक हमारे पास 2 हमारे पास मेटल एलिमेंट्स देंगे प्लस में हमारे पास एक जो 2 होंगे इनके साथ हमारे पास 2 हमारे पास NH बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप पे चार्ज होती है वो +1 होती है और जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है उनपे चार्ज -1 होती है, तो चार्ज को भी यहाँ पे क्या करना है कि बैलेंस करना है और एटम्स को भी क्या करना है कि बैलेंस करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एक ग्रुप वाले एलिमेंट्स, ये भी हमारे पास मेटल एलिमेंट्स होते हैं, ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करके साल्ट की फॉर्मेशंस करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, सेम बनेगा, लेकिन चेंजिंग्स हमारे पास कौन सी आएगी कि एक मेटल एलिमेंट्स H2 हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, M हमारे पास X2 की फॉर्मेशंस हो जाएगी। X हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट से कोई भी हो सकता है। जैसे बेरिलियम हमारे पास क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा Cl2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम एलिमेंट्स है। मैग्नीशियम जब हमारे पास ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैल्शियम हमारे पास क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, उसमें से हमारे पास कैल्शियम क्या बन जाएगा, क्लोराइड्स। ये हमारे पास क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो हमारे पास सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब हमारे पास रिएक्शंस करते हैं हाइड्रोजन के साथ और हमारे पास फॉर्म होती है क्या, साल्ट फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस है, नेक्स्ट रिएक्शंस हमारे पास किसके होगा, रिएक्शंस विद नाइट्रोजन एलिमेंट के साथ। अब जो हमारे पास सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स हो चाहे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स हो, दोनों के दोनों हमारे पास एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शंस करके नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होगा, एक तो हमारे पास मेटल एलिमेंट्स N2 के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये गैसेस है। गैसेस हमारे पास क्या होते हैं कि हमेशा आपको मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो जब हम क्या करते हैं किसी मेटल को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है यहाँ पे मेटालिक नाइट्राइड्स फॉर्मेशंस होगी, लेकिन वो मेटालिक नाइट्राइड्स हमारे पास बैलेंस करना है कि एक नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर जो हमारे पास मेटल एलिमेंट्स है उस मेटल पे जो चार्ज हो और नाइट्रोजन पे लास्ट में हमारे पास -3 चार्ज होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 6 लेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास 2 और ये 3 हमारे पास 2 3 हमारे पास 6, मतलब कि माइनस नेगेटिव चार्ज हमारे पास जो है मेटल पे +6 होगी, वो +6 चार्ज जो हमारे पास है वो हमारे पास किस पे आनी चाहिए, इस नाइट्रोजन पे भी हमारे पास आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे +6 हमारे पास है, अगर ये हम फार्मूला यूज करें तो 3 हमारे पास ये और ये हमारे पास 6 हो गई। अब ये टोटल हमारे पास क्या है, 4 है। तो जो चार्ज हमें करनी है वो यहाँ पे बैलेंस करनी है। कैसे बैलेंस करेंगे कि हमारे पास अगर ये यहाँ से 2 हटा दें, अब ये 2 नाइट्रोजन हमारे पास है, एक टोटल हमारे पास मेटल 2 3 6 है, +6 चार्ज होंगे, फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स पे +1 चार्ज होती है। अब ये +6 2 नाइट्रोजन में करनी है तो हमारे पास क्या बन जाएगी,
ये हमारे पास -3 एक नाइट्रोजन पे, -3 दूसरे नाइट्रोजन पे चार्ज आएंगे। यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारे पास 6 मेटल्स, यहाँ पे भी 6 मेटल्स, मतलब कि हमारे पास चार्ज भी बैलेंस है और रिएक्शन में हमारे पास बैलेंस है। ये हमारे पास नाइट्राइट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद जो हमारे पास ये नाइट्राइट्स बन रहे हैं, ये सब के सब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स बनेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे जो लिथियम एलिमेंट्स है, यहाँ सोडियम एलिमेंट्स है, अगर सोडियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करना है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सोडियम नाइट्राइट तो बन जाएगा, लेकिन अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या करें, 6 सोडियम, यहाँ पे 2 है तो ये हमारे पास 2 और ये 3, तो यहाँ पे ये +6 चार्ज और ये हमारे पास -3 एक नाइट्रोजन पे, दोनों नाइट्रोजन पे चार्ज हमारे पास होगी वो कौन सी होगी, -3 की होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये चार्ज जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो गई इस एटम की। उसके बाद हमारे पास ऐसे ही हमारे पास सबके सब रिएक्शंस करेंगे और यही फार्मूला बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स में नाइट्राइट्स की फॉर्मेशंस करते हैं, लेकिन उनका फार्मूला हमारे पास कौन सा होगा कि हमारे पास मेटल एलिमेंट्स जो हमारे पास रिएक्शंस करेगा नाइट्रोजन के साथ। मेटल हमारे पास बेरिलियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है। जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास M हमारे पास नाइट्राइट्स बन जाएगा, लेकिन इसको क्या करना है कि बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे कि आप 3 एटम्स यहाँ पे लें और 3 आप यहाँ पे लगाएं, N2 आप यहाँ पे लगाएं, क्योंकि एक मेटल पे चार्ज होती है -+2, 2 3 हमारे पास 3 हमारे पास 6 हो जाएगा। जब ये 3 हमारे पास 6 होगा तो इसमें +6 और ये 2 नाइट्रोजन पे 6 चार्ज को डिवाइड करेंगे तो इसमें चार्ज हमारे पास एक नाइट्रोजन पे -2 चार्ज आ जाएगी। इसका एग्जांपल अगर हम एक लें तो हमारे पास मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम नाइट्राइट्स बन जाएगा। यहाँ पे ये 3 एटम्स यहाँ पे है। अब ये हमारे पास सबके सब ऐसे रिएक्शंस फॉर्म करेंगे, मैग्नीशियम हो चाहे कैल्शियम हो चाहे स्ट्रांशियम हो, सबके सब हमारे पास 3 मेटल्स एलिमेंट्स, नाइट्रोजन के 2 ले लें तो हमारे पास M3N2 बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट्स कहलाएगा। ये हमारे पास कैल्शियम नाइट्राइट्स कहलाएगा, ये हमारे पास स्ट्रांशियम नाइट्राइट्स कहलाएगा। सबके सब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शंस करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे नेक्स्ट रिएक्शंस, जो हमारे पास रिएक्शंस विद एसिड के साथ, रिएक्शंस विद एसिड के साथ। उसके बाद हमारे पास रहता है रिएक्शंस विद जो हमारे पास अल्कोहल के साथ रिएक्शंस है। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्शंस किसका, एसिड के साथ, रिएक्शंस विद किसी भी आप एसिड के साथ रिएक्शंस करवाएं। जो हमारे पास मेटल्स एलिमेंट्स प्लस में H2SO4 ले लें, या हमारे पास मेटल्स विद HCl आप ले लें, या मेटल्स विद आप HNO3 ले लें, कोई भी रिएक्शंस करवाएं। इसमें से क्या बन जाएगा, हमारे पास N2SO4 बनेगा। इसमें से क्या बन जाएगा, M हमारे पास Cl बनेगा। इसमें से हमारे पास M हमारे पास NO3 बनेगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। एक का मतलब है कि फर्स्ट ग्रुप में कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स है जिसका स्ट्रक्चर जिसको बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पे 2M हमारे पास, तो ये 2M हमारे पास हो गया, SO4 हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो गई। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे M हमारे पास कोई भी मेटल्स एलिमेंट्स हो सकता है फर्स्ट ग्रुप में, जैसे सोडियम का रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ तो क्या बन जाएगा, Na2 हमारे पास सल्फेट जो हमारे पास हो जाएगा साल्ट फॉर्मेशन कहलाता है। सोडियम सल्फेट हमारे पास होता है, लेकिन ये सोडियम डाइसल्फेट होता है क्योंकि 2 सोडियम के एटम्स हैं। अब इसको प्लस हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसका क्या हो जाएगा कि हमारे पास 2Na J8 हो गया, H2SO4 हो गया, चार्ज भी बैलेंस, एटम्स भी बैलेंस, नंबर्स ऑफ रिएक्शंस भी बैलेंस हो गए। अब जो हमारे पास है कि इसमें सोडियम हमारे पास भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता है। M का मतलब है कि फर्स्ट ग्रुप में कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, चाहे वो हमारे पास सोडियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे सल्फर हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे पास फॉर्मेशंस होगी जब ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये चीज बनेगी। अगर हमारे पास यहाँ पे N-HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या कि हमारे पास सोडियम प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन जाएगा NaCl प्लस हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारे पास प्रोड्यूस होगी। इक्वेशन को बैलेंस करें, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2HCl ले लें, 2 हमारे पास NaCl ले लें, 2 हमारे पास सोडियम ले लें, ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब ये सेम हमारे पास फार्मूला चलेगा सबके साथ, फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साथ आप यही फार्मूला यूज करके आप कोई भी रिएक्शंस कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास
अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास सोडियम ये प्लस में HNO3 नाइट्रिक एसिड है। अब जैसे ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा कि ये सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा एंड ये हमारे पास NO3 प्लस में हाइड्रोजन गैस यहां से प्रोड्यूस होगी। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 और यहां पे 2 लगा देंगे तो हमारे पास सारे के सारे एटम्स बैलेंस, सारे के सारे चार्जेस बैलेंस, सबका सब रिएक्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा। सेकंड ग्रुप में आपको जस्ट मैं फार्मूला बताया था, आप इसका तीनों कंपाउंड्स का, बाकी रिएक्शंस आप खुद कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप का जस्ट फार्मूला बताता हूं। जो हमारे पास सेकंड ग्रुप, हमारे पास ए ग्रुप एलिमेंट्स है तो आप यहां पे मेटल्स एलिमेंट्स, मेटल्स हमारे पास मैग्नीशियम भी हो सकता है, ये हमारे पास बेरिलियम भी हो सकता है, ये हमारे पास कैल्शियम भी हो सकता है, ये स्ट्रोंशियम भी हो सकता है। मेटल का जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, M हमारे पास SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस यहां से प्रोड्यूस होगी। इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि SO4 पे -2 चार्ज होती है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये MSO4 ये हमारे पास हो जाएगा +2 ये नेगेटिव और यहां से हाइड्रोजन 2 निकले तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास बन गई। यही हमारे पास फार्मूला होगा। M की जगह पे मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम सल्फेट है, M की जगह पे बेरिलियम ले लें, बेरिलियम सल्फेट बन जाएगा, M की जगह पे कैल्शियम ले लें, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, M की जगह पे आप स्ट्रोंशियम ले लें, स्ट्रोंशियम सल्फेट बन जाएगा। सबका सब फार्मूला सेम हमारे पास यूज होगा तो ये हमारे पास हो सकता है। उसके बाद अगर हमारे पास एक का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, HCl के साथ, ये हमारे पास मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया HCl के साथ तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस यहां से प्रोड्यूस होगी। जो हमारे पास है क्योंकि मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव चार्ज होती है और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नीशियम को 2 ऐसे एटम्स चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तो क्लोरीन हमारे पास 2 लेंगे तो जैसे यहाँ पे 2HCl, अब ये क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 और मैग्नीशियम 1 एटम बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड के साथ सेम रिएक्शन होगा इस टाइप का कि आप मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम का HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएं, ये बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा कि अगर हमारे पास ये 2 है तो हमारे पास 2 ले लें प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे 2 प्रोड्यूस होगी। रीजन हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी है और NO3 जो होता है -1 में निकलता है तो इसके पास 2 ऐसे एटम्स चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तभी वो उसके साथ बैलेंस में पूरा होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट को आप जस्ट क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दें तो ये बन जाएगा 2HNO3 हाइड्रोजन से 2 हमारे पास 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 6 से तो सारे के सारे एटम्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। आप इस टाइप का कोई भी रिएक्शंस करवा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट सबके सब में हमारे पास क्या होगा, यही चीज हमारे पास फॉर्मेशंस होगी तो ये रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा किसका, मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड का। उसके बाद चलते हैं किस पे कि हमारे पास जो रिएक्शंस विद इसके साथ हमारे पास जो लास्ट है अल्कोहल के साथ कि अगर आप शराब के साथ आप किसी मेटल एलिमेंट्स को रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से क्या बनेगा, क्योंकि शराब हमारे पास होता है अल्कोहल है, अल्कोहल हमारे पास नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर है तो ये एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, आप इसको कोई ऐसा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इसके साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास उसके साथ रिएक्शन करेगा, अदरवाइज अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारे पास इथेनॉल होता है या जो मिथेनॉल होता है ना ये हमारे पास एक अन्य नॉन पोलर कंपाउंड्स है। फार्मूला देखें कि हमारे पास CH3 R हमारे पास है इसके साथ OH है, R हमारे पास है R इसी को अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हमारे पास कोई भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। R का मतलब है कि 1 कार्बन भी हो सकता है, 2 कार्बन भी हो सकता है, 3 कार्बन भी हो सकता है, कितने कार्बन भी हो सकते हैं। R का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। जब RH को रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, मेटल के साथ, मेटल हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में जैसे हमारे पास जैसे लिथियम है या हमारे पास सोडियम है या हमारे पास पोटेशियम है या हमारे पास रुबिडियम है या ऑक्सीजन है। अब जैसे आज का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे मैकेनिज्म को समझें। मैकेनिज्म क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। अब क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता लेकिन हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की नेगेटिव में ज्यादा डिफरेंस होता है तो ये यहाँ से क्या होगा, आयोनाइज होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो H+ आयन यहाँ से निकलेगी, OH नेगेटिव निकलेगा। अब क्या होगा कि ये R हमारे पास यहाँ पे OH के साथ मेटल प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों निकली, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से H+ में मेटल से उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। प्लस में अगर इसको फार्मूले को बैलेंस करें तो यहाँ पे आप 2 ले लें 2H+ निकलेंगे और यहाँ पे 2 मेटल्स ले लें इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन हमारे पास 2 निकलेंगे। इसमें कोई भी हो सकता है कि आप CH3 को मिथेनॉल हमारे पास है, मिथेनॉल का लिथियम के साथ रिएक्शन करवाया क्या बन जाएगा CH3, ये वो यहाँ पे लिथियम आयन हो जाएगा।
ये फार्मूला होता है किसका, एसिडिफिकेशन का, ArOR। लेकिन यहाँ पे लिखा है तो ये हमारे पास कहलाता है अल्कोऑक्सी कहलाएगा। जैसे मिथोऑक्सी होता है ना, इथोऑक्सी होता है, ब्यूटेनॉक्सी होता है, सेम यहाँ पे ये जो हमारे पास हो जाएगा अल्कोऑक्सी। अल्कोऑक्सी कौन सा, किसके साथ, अल्काइल ग्रुप है, लिथियम में, सीरियम में, सोडियम में कुछ भी है। जैसे यहाँ पे बनेगा अगर सोडियम के साथ मिक्स करना है, ये हमारे पास इने बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा, सोडियम इथोऑक्सी, मिथोऑक्सी कहलाएगा। तो ये हमारे पास अल्कोऑक्सी बन जाता है जब हमारे पास रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो बाकी जो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं वो अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी रिएक्शंस नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका रीजन है। रीजन क्या है कि वो हमारे पास अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अनरिएक्टिव क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम हो चाहे कैल्शियम हो, लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि मेटालिक कैरेक्टर्स कम होता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर्स ज्यादा इंक्रीज होता है। तो उनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या हमारे पास और जो एनर्जीज होती है वो क्या होती है, उनमें चेंजिंग्स आ जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास कुछ अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हो जाते हैं। इस वजह से कभी भी सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो है अल्कोहल के साथ रिएक्शंस नहीं करते, इस वजह से, क्योंकि उनके पास कुछ अनरिएक्टिविटी ज्यादा है। वैसे तो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम बन जाएगा, प्लस उसके साथ कुछ और आप ऐड कर देंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बनाएगा, तो वो चीज हमारे पास बन जाएगी। लेकिन वो हमारे पास होता नहीं है रिएक्शंस, ये रिएक्शंस मोस्टली हमारे पास ज्यादा केसेस में नहीं होता। तो ये हमारे पास रिएक्शंस ऑफ दिस एलिमेंट्स क्लियर हो गए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फिल्म टेस्ट क्या होती है, प्लस में कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन कैसे होती है, चाहे वो लैब हो चाहे इंडस्ट्रियल हो। लैब में भी आप बना सकते हैं, खुद अपने घर में आप कास्टिक सोडा बना सकते हैं, और इसको अगर आप इंडस्ट्री में बना रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे, इंडस्ट्री अगर आप लगा रहे हैं तो वो कैसे लगाएंगे, वो सब के सब रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास कास्टिक क्लीनर सेल होता है और नेक्सन सेल होता है। जहां तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और आपको जो आंसर होगा वो भी आपको मिल जाएगा।